हमारे पास रोजाना ऐसे कपल्स आते हैं जहां हस्बैंड की रिपोर्ट लेकर आते हैं और कहते हैं मेरी रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है, काउंट भी सही है, मोटिलिटी भी सही है, फिर भी हमें प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। रिपोर्ट पर लिखा होता है नॉर्मोजूस्पर्मिया यानी कि नॉर्मल स्पर्म काउंट, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नॉर्मल होना और फर्टाइल होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आज मैं आपको वो सच बताऊंगी जो अक्सर रिपोर्ट्स में छुपा होता है। आज हम बात करेंगे नॉर्मल वर्सेस ऑप्टिमम के बारे में, क्योंकि एक हेल्दी बेबी के लिए हमें सिर्फ नॉर्मल नहीं बेस्ट चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर ताहिरा एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले समझना जरूरी है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब कहता है कि ये रिपोर्ट नॉर्मल है तो वो लोवेस्ट रेफरेंस लिमिट की बात कर रही होती है। इसका मतलब क्या है, समझिए कि ये एक एग्जाम है। एग्जाम में 35 मार्क्स वाला भी पास होता है और 90 मार्क्स वाला भी पास होता है, लेकिन क्या 35 मार्क्स वाले का फ्यूचर वैसा ही होगा जैसे कि 90 वाले का? हो सकता है नहीं। WHO के पैरामीटर तो 35 मार्क्स है, यानी ये वो मिनिमम लेवल है जहां प्रेगनेंसी हो सकती है, पर गारंटीड नहीं है। लेकिन अगर आपको जल्दी कंसीव करना है और मिसकैरेज का रिस्क भी कम करना है तो आपको ऑप्टिमम लेवल यानी डिस्टिंक्शन चाहिए। आइए अब हम पैरामीटर्स को डिटेल में कंपेयर करते हैं। नंबर 1, स्पर्म काउंट यानी कि तादाद कितनी है। जनरली अगर काउंट 15 मिलियन पर ml है तो आप नॉर्मल हैं, लेकिन सच ये है कि 15 मिलियन पर नेचुरल प्रेगनेंसी होने में सालों लग जाते हैं। ऑप्टिमम लेवल हमारा होना चाहिए 40 या 60 मिलियन पर ml। अब फौज यानी कि आर्मी बड़ी होती है तभी जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है मोटिलिटी, यानी कि जो स्पीड और मूवमेंट होता है। सिर्फ काउंट होना काफी नहीं होता, उनका भागना भी जरूरी होता है, यानी कि स्पर्म का दौड़ना। रिपोर्ट्स में टोटल मोटिलिटी 40% नॉर्मल मानी जाती है, लेकिन हमें देखनी है कि प्रोग्रेसिव मोटिलिटी यानी वो स्पर्म जो सीधे तीरते हैं एरो की तरह, वो कितना है। ऑप्टिमम लेवल एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए हमें 60 to 70% प्रोग्रेसिव मोटिलिटी चाहिए। सुस्त स्पर्म्स यानी कि लेजी स्पर्म्स एग तक कभी नहीं पहुंच सकता। नंबर 3 पैरामीटर होता है मॉर्फोलॉजी, यानी कि वो जो स्पर्म का शेप एंड साइज है, उसकी बनवट कैसी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। WHO कहता है कि अगर सिर्फ 4% स्पर्म की शेप सही है तो आप नॉर्मल हैं। जरा सोचिए, 100 में से 96 स्पर्म खराब है यानी कि अब नॉर्मल है, फिर भी रिपोर्ट्स नॉर्मल कह रहे हैं। ये पास मार्क्स वाला हिसाब है। ऑप्टिमम लेवल हम चाहते हैं कि कम से कम 12 to 14% स्पर्म परफेक्ट शेप के हों। इसको बोलते हैं क्रूगर स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, क्योंकि अगर शेप सही नहीं होगा तो वो एग को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा या फिर मिसकैरेज हो जाएगा। तो अब सवाल ये है कि नॉर्मल से ऑप्टिमम तक कैसे पहुंचे। क्या इसके लिए महंगी दवाई चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपको बस अपनी फैक्ट्री यानी आपकी बॉडी को अपग्रेड करना होगा। नंबर 1 पर आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स और फिजिकल एक्टिविटीज। अपनी डाइट में कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड करें, ये आपके सेल्स को डैमेज होने से बचाती हैं। कम से कम रोजाना 30 मिनट्स एक्सरसाइज या वॉकिंग करें, अपने आप की बॉडी में मूवमेंट लेकर आए। नंबर 2, हीट अवॉइड करें, टाइट क्लोथ्स, हॉट बाथ्स और फोन को पॉकेट में रखना बंद करें। कूल एनवायरनमेंट प्रोडक्शन बढ़ाता है। नंबर 3, द 90 डे रूल। स्पर्म बनने में 72 से 90 डेज लगते हैं। आज से लाइफस्टाइल चेंज करें, 3 महीने बाद रिपोर्ट्स दोबारा देखें, जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। याद रखिए, जब हम एक घर बनाते हैं तो हम सस्ती ईंटें यानी कि जो दीवार होती है वो नहीं लगाते, ईंट नहीं लगाते, हम बेस्ट मटेरियल यूज करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि घर मजबूत बने। तो फिर अपने बच्चे यानी कि बेबी के लिए हम एवरेज या नॉर्मल पर क्यों सेटल हो? आपका आने वाला बच्चा आपके DNA का रिफ्लेक्शन होता है, उसे बेस्ट दीजिए, अपनी रिपोर्ट्स के नॉर्मल ठप्पे पर मत जाइए। ऑप्टिमम के लिए एम कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ एक फादर नहीं बनने वाले, आप एक हेल्दी जनरेशन की शुरुआत करने वाले हैं। अपने आप को अपग्रेड कीजिए, यू डिजर्व द बेस्ट। अगर आप अपनी रिपोर्ट को लेकर कंफ्यूज्ड हैं या नॉर्मल से ऑप्टिमम तक का सफर शुरू करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट करें। स्टे हेल्दी, स्टे फर्टाइल। इफ यू लाइक दिस वीडियो, kindly share and subscribe to my channel. Thanks for watching this video. Wish you good health.